हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और तारीख है 6 जनवरी। तो आज बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मैं अपने टाइम पे उठ गई थी। उठ के अपना जो भी योगा एक्सरसाइज वो किया और उसके बाद में ईश्वर का धन्यवाद किया उठते ही, और अपने जो है थोड़ा सा मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे अभी टाइम हो रखा है, 6 बज गए हैं। 5 बजे उठी थी, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल तो टाइम से उठना ही पड़ता है। ऐसा दिल में होता है दग दग कि बच्चे लेट ना हो जाएं। टाइम से उठ गई थी और अपने काम पे लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर 6 बज गए थे। 6 बजे फिर मैं किचन में गई और मुझे आज ना आलू वाले जो ब्रेड सैंडविच हैं वो बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू अच्छे से मतलब छांट के छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े भी आलू नहीं लिए, क्योंकि बड़े आलू क्या होता है ना, जल्दबाजी होती है जब छीलने के काम में अच्छे आते हैं, इसलिए। तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को उठाया और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपना जो है आलू बॉईल करने के लिए रख दिए मैंने धुला के। तो उसमें जब तक सीटी आएगी तब तक मैं यहाँ पे अपने पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो पूरे रूम में झाड़ू लगा के मैं ले आई थी, बाहर तक झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दिया है। घर में सुबह सुबह झाड़ू लग जाए ना तो घर हमारा ऑलरेडी साफ़ सुथरा दिखता है। तो बस यही है। जब तक क्या होता है ना, मतलब झाड़ू नहीं लगाओ तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसके बाद में फिर झाड़ू लग गई थी, फिर सीटी आ गई थी, आलू उबल गए थे, फिर उनको ठंडा करके मैंने छील लिया था। छीलने के बाद में फिर उसके बाद मैंने चाकू से कट किया, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा गर्म भी थे, हाथों में लग रहे थे। और सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत जल्दबाजी होती है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि उनको ठंडा करने के लिए आलूओं को रख दें। तो फिर मैंने चाकू से उसको छोटा छोटा बारीक कट किया। और उसके बाद यहाँ पे करूँगी आलूओं को फ्राई। तो यहाँ पे जीरा सौंफ का तड़का लगा दिया मैंने, सरसों को ऑयल डाला था, वो गर्म हो गया था। और जीरा सौंफ का तड़का लगा के फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था, मतलब प्याज टमाटर। और इसमें मसाले ऐड कर दिए थे, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, काला नमक, जलजीरा क्या बोलते हैं, सॉरी, अरे, चाट मसाला, वो किया था। उसके बाद में फिर यहाँ पे सारे आलूओं को डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो उनको साइड में रख दिया है। और यहाँ पे अब निकाल लेती हूँ ब्रेड। तो मैंने ब्रेड जो है साइड में प्लेट में सारे निकाल के रख लिए हैं। और तवा चढ़ा दिया है, उसमें देसी घी है, बिल्कुल जम गया था कटोरी में। फिर मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद तवा पे देसी घी लगाया चम्मच से। और उसके बाद एक ब्रेड में बेटा बोल रहा था मीठी चटनी भी डालनी है और लाल मिर्ची की चटनी है, तो वो डाली थी। तो यहाँ पे दोनों चटनियाँ मैंने एक ब्रेड में लगा दी, फिर उसमें आलू अच्छे से फिल कर दिए थे। फिर ऊपर से एक ब्रेड और लेके उसके ऊपर रख दिया था। फिर यहाँ पे तवा में देसी घी लगा के और अच्छे से दोनों तरफ ब्रेड को सेक दिया है। और एकदम करारा बन के तैयार होता है, सिक जाता है जब अच्छे से सेको दबा के ना, तो बहुत ही अच्छा सिकता है। और देसी घी लगाओ ना तो और टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने सेक के दे दिया था, तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिया था। बच्चे खाने के बाद में साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बच्चों को रेडी भी करना था, इनको देखना भी है तैयारी अच्छे से, क्योंकि अभी इतने दिन की छुट्टियाँ रही हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और सुबह सुबह ठंडा तो हो ही रहा था। और यहाँ पे सुबह सुबह देखिए जो मेरा बेटा स्वेटर पहने हुए है ये फट गया है। तो यहाँ पे मैंने अभी सिलाई किया है, तो बोल रहा था कोई बात नहीं मम्मा, आज ये सिल के दे दो और फिर ले आना। तो देखती हूँ अगर शाम को टाइम मिलेगा तो मैं शाम को लेने जाऊँगी। तो आज तो यही पहना के भेज दे रही हूँ। और यहाँ पे बेटी की चोटी बांध रही थी, तो अपनी बेटी को मतलब मेरी बेटी को ये अपनी बहन को तंग करने के लिए आ गया है। उसको पीछे से मुक्का मारे जा रहा था ऐसे करके, मतलब वो बोल रही थी जब मैं मारूंगी तो क्या होगा। इस तरह से इनमें शरारतें होती रहती हैं। तो बच्चों को रेडी करके अच्छे से टिफ़िन वगैरह दे दिया है मैंने और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लेके और मम्मी पापा का भी आशीर्वाद लेके दोनों बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद देखिए आपको मौसम दिखा देती हूँ मैं। मौसम देखिए काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह का ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, और सुबह सुबह के जो फूल खिलते हैं ना एकदम ताज़े ताज़े दिखते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं आ गई थी अंदर और हस्बैंड जी नहा रहे थे। तो वो नहाने के बाद उनको पूजा वूजा करेंगे, तब तक मैं उनके लिए भी नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक दिए उनके लिए भी और यहाँ पे पीसेस में कट कर दिए थे, तिरछे तिकोने टाइप में कट किए हैं और देखिए यहाँ पे प्लेट में लगा लिए थे।
तो फिर उन्होंने पूजा कर ली थी, गरम-गरम, फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते, फिर हम दोनों ने बैठ के साथ में नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद में और पूजा तो हस्बैंड जी करके चले गए थे ड्यूटी, और फिर मेरा भी नाश्ता हो गया था और मैं लग गई हूँ फिर अपने घर की साफ़ सफाई में लगूँगी। और इतना ज़्यादा सच बताऊँ, अभी सुबह-सुबह ठंडा होता है ना, अगर थोड़ी देर भी बिस्तर में बैठ जाओ फिर उठने का मन नहीं होता, इसलिए ना बैठना नहीं है, लगे रहना है। तो मतलब काम हो जाते हैं। अगर बैठोगे तो ज़्यादा ठंडा लगता है, काम करोगे तो ठंडा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे बस अपनी जो है सुबह-सुबह घर को साफ़-सुथरा और व्यवस्थित करने में ही अच्छा लगता है, और अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर दूँ। तो यहाँ पे जो नई साल वाले दिन कप ग्लास वग़ैरह निकाले थे मैंने एक्स्ट्रा, तो वो उनको उसके डिब्बे में पैक करके रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से ये गंदा हो गया था, ये जो कप ग्लास वग़ैरह रखे हुए इस बास्केट में, तो इस बास्केट को मैंने साफ़ करके और उसमें कप ग्लास अच्छे से सेट कर दिए थे। और वहाँ पे सेट करने के बाद में कॉर्नर को साफ़ करके अच्छे से सेट कर दिया। फिर उसके बाद ये बर्तन रखे हुए थे जहाँ पे ये शेल्फ़ है, यहाँ पे रेगज़ीन बिछी हुई है ना, तो बहुत गंदी हो गई थी। तो इसको भी मैं हटाऊँगी, और पूरे बर्तन हैं जो टब में मैंने रख लिए हैं, उनको साइड में रख के रेगज़ीन को निकाल के। और आप देख सकते हैं शेल्फ़ मेरी बिल्कुल टूटी हुई है। जब मेरी मम्मी आई थी सासू माँ, तभी यहाँ पे उन्होंने वज़न रख दिया था हाथ का, तो वो नीचे गिर गई थी टूट के, आपने देखा होगा ब्लॉग में। क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर है भाई, इतना ज़्यादा मटेरियल जो होता है ना मजबूत नहीं लगा होता है, बिल्कुल ही चटकी हुई थी। मेरे हाथ से तो मैं जैसे तैसे, मुझे पता था, मैं आराम से चलाती थी काम, लेकिन मम्मी को नहीं पता था, उन्होंने हाथ रखा, वो टूट के नीचे गिर गई थी। तो बस ऐसे ही चल रहा है सरकारी क्वार्टर का, तो आप जान सकते हैं जैसा है काम, कितने लेट हो पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैं रंगीन वगैरह बिछाती हूँ ना, तो उससे ना वो ढक जाता है, तो कुछ पता नहीं लगता है। तो उसको फिर मैंने रंगीन को अच्छे से गर्म पानी से साबुन लगा के धुला के बाहर में डाल के आई हूँ। तो जब तक और काम करेंगे तो वो सूख जाएगी। तो वो डाल के आ गई थी मैं, और शेल्फ़ को अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो मैंने बर्तन वगैरह बाद में धुलाऊँगी, जब वो रंगीन सूख जाएगी ना, तब जो धुले हुए बर्तन टब में रखे हैं वो लगा दूँगी, उसके बाद ही बर्तन किचन के धुलाऊँगी। तो तब तक मैंने सोचा किचन को बाद में करूँगी, तो मैं रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे गए थे स्कूल, यहाँ पे पूरा मतलब फैला के चार्ट पेपर वगैरह जो भी प्रोजेक्ट का बनाया था वो भी पड़ा हुआ था, वो भी मैंने साइड में अच्छे से रख दिया टेबल को अरेंज करके। उसके बाद मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो बेडशीट मैंने जो पुरानी बिछी हुई थी धुलाने के लिए, उसको बाथरूम में डाल दी है, और यहाँ पे धुली हुई बेडशीट जो है बिछा दी है मैंने, और अच्छे से देखिए बेड को सेट कर दिया है। उसके बाद साथ-साथ में आज गेट को भी पूरे साफ़ करने हैं, तो दरवाजे अच्छे से साफ़ करूँगी मैं। पूरा गीला कपड़ा ले लिया है मैंने, एक टॉवल, और पूरे दरवाजे को मैंने साफ़ कर दिया। एक रूम मैंने क्लीन कर दिया था, अब आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में यहाँ पे मेरा बेटा तो इतना ज़्यादा खेल खिलाड़ी है ना, वो सारी पेंसिल और जो शॉर्पनर वगैरह होता है ना, इरेज़र, उनसे खेलता है। तो सारे यहाँ पे बॉक्स पे फैले हुए पड़े थे। तो सबसे पहले तो मैंने उनको ना अच्छे से ड्रॉअर में रखा, और उसके बाद में फिर मैंने कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके साइड में रख दिया, क्योंकि ये वाली भी बेडशीट मुझे चेंज करनी है। तो देखिए यहाँ पे हफ्ते में बेडशीट चेंज कर दो तो ठीक रहती है, ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए संडे को नहीं कर पाई थी, आज मंडे है तो मैं कर दे रही हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं तो साफ़ सफाई पूरे घर की अच्छे से हो जाती है। जब बच्चे घर में रहते हैं तो इतना ज़्यादा बढ़िया से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को निकाल दिया है, और उसको बाथरूम में डाल दिया है, और उसके बाद धुली हुई बेडशीट मैंने ले ली है। और ये वाली बेडशीट जो बिछा रही हूँ ना, ये काफ़ी पुरानी बेडशीट है, और देखिए बिछाने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और बहुत दिनों बाद मैं इसको बिछा रही हूँ। जो नई बेडशीट थी वो मैं बिछा लेती थी, ये पुरानी वाली रखी रह जाती थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा अलग बिछाती हूँ, क्योंकि वही कलर बिछा बिछा के बोर हो गए हैं। थोड़ा सा अलग लुक देती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो रूम अच्छे से थोड़ा सा अलग तरीके से आप सेट करो ना, तो काफ़ी ज़्यादा मन लगता है। घर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मतलब बेडशीट वगैरह चेंज करो और अच्छे से लुक आता है ना रूम का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट लगा दी अच्छे से, और उसके बाद पिल्लो कवर भी अच्छे से सेट कर दिए थे। कम्बल साइड में डाल के उसके ऊपर पतला कम्बल डाल दिया है, जिससे वो गंदा ना हो। और यहाँ पे गीला कपड़ा ले लिया है मैंने, हैंड टॉवल होती है ना छोटी सी, वो ले ली है, उससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। तो मैंने पानी से अच्छे से गीला करके निचोड़ के यहाँ पे जो प्लास्टिक वाला ड्रॉअर है, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से चारों तरफ से साफ़ करूँगी। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा छा जाती है, बहुत गंदा हो जाता है।
तो बस यहाँ पे मैंने ड्रॉअर को अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग को अब साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले ड्रेसिंग को साफ़ किया, अब यहाँ पे ड्रेसिंग पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, इनको मैं सेट कर देती हूँ। तो देखिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, प्लीज़ उसको ना थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे ना एयरपोर्ट है पीछे में, तो एरोप्लेन जो है बार बार निकलते हैं, उसकी आवाज़ आती है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा आपको, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ड्रेसिंग को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था। और फ्रेंड्स, एक मेरे पास कमेंट्स आया था, एक फ्रेंड ने कमेंट्स किया था कि ये दीदी जो फ्रिज है उसको कैसे किससे साफ़ करें करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था, अगर आपने मैसेज ने नहीं समझ में आया तो मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। वो पूरा मैंने फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो डाला है, और मैसेज में आपको मैंने बता भी दिया था, गुनगुना पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा या फिर इनो डाल सकते हो, वो डालना है, और उसके बाद वाइट विनेगर डाल लो उसमें, और सर्फ हो तो सर्फ उसमें थोड़ा सा डाल लो, नहीं तो विम जेल डाल सकते हो। तो ये चीज़ें सारी मिक्स करने के बाद में आप ना फ्रिज को थोड़ी देर लगा के छोड़ दो, और जो भी उसमें गंदगी बदबू आती है ना, वो सारी बदबू जो है उसमें निकल जाती है। और फिर 5 मिनट बाद आप अपने फ्रिज को साफ़ करोगे ना, पूरे दाग धब्बे उससे बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, एकदम अच्छे तरीके से फ्रिज नया जैसा चमक जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे आपके जो है कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी हॉल में, तो उस रूम की, बेडरूम की तो सफाई मेरी अच्छे से हो गई थी। हॉल में फिर यहाँ पे टेबल क्लॉथ था जो बहुत गंदा लग रहा था, उसको ना धुलाने के लिए मैंने डाल दिया बाथरूम में। और ये टेबल को अच्छे से मैंने पूरे फ्रूट्स की जो टोकरी थी वो हटा के पूरी टेबल को साफ़ कर लिया था। इन्वर्टर बैटरा वगैरह मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ किया है। उसके बाद साथ में फ्रिज भी साफ़ किया है, ऊपर ऊपर किया था, अंदर का नहीं। अंदर पूरा फ्रिज अभी भरा हुआ है सब्जियों से, इसलिए उसको साफ़ करना नहीं है। जब फ्रिज खाली लगता है मुझे, तब मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने हॉल का जो सिटिंग रूम का जो दरवाज़ा मेन होता है ना, हमारा मेन दरवाज़ा, उसको भी मैंने साफ़ किया है कपड़े से अच्छे से। तो सारी जो है हमारी क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है घर की। और उसके बाद जो है, जो कपड़े हैं, जो सारी बेडशीट हैं, टेबल क्लॉथ है, गर्म पानी में मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाल के बाथरूम में इनको गला दिया है। तो ये जब तक इनका मैल फूल जाएगा, इनको गला के पहले रख देंगे ना, तो अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद चलते फ्रेंड्स किचन में। तो किचन में देखिए, जो रेगज़ीन मैंने साफ़ करके धुला के अच्छे से सूखने के लिए डाली थी, वो सूख गई है। और देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चमक गई है। और जो टूटी हुई शेल्फ़ है वो भी नहीं दिखती है इसको बिछाने से। देखिए कितना अच्छे से, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब शेल्फ़ टूटी हुई है। तो यहाँ पे बस मैंने उसको बिछा के, अब ये टब में जो भी बर्तन भरे हुए हैं ना, इनको सारे मैं अच्छे से पहले अरेंज करूँगी, तभी ये टब खाली होगा, तब हमारे जो बर्तन हैं नाश्ते वाले वो धुलेंगे, क्योंकि फिर रखने की जगह नहीं होती है इसलिए। तो यहाँ पे इसलिए मैं बाद में किचन साफ़ करने आई हूँ। तो मैं सारे जो बर्तन हैं अच्छे से अरेंज करके यहाँ पे रख दूँगी, जितने यहाँ पे धुले हुए हैं, क्योंकि ये शाम के बर्तन थे, और यहाँ पे शेल्फ़ भी खाली करी थी, वो भी हो गए थे। तो सारे बर्तन मैंने निकाल के शेल्फ़ पे रख दिए हैं अरेंज करके। उसके बाद टब खाली हो गया था। अब यहाँ पे मैं जो टॉप काउंटर है, गैस स्टोव है, अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। और कपड़ा ले लिया है किचन वाला, इसको मैंने धुला के निचोड़ के, फिर मैं ये टॉवल ना दोनों एक जैसी हैं, जो एक वहाँ पे साफ़ कर रही थी मैं वो। आप ऐसा मत समझना कि मतलब जो डस्टिंग किया है वही किचन में साफ़ कर रहे, नहीं। ये मेरे पास 2-3 टॉवल मैं लेके आई थी, तो ये 2 किचन के लिए रख ली थी, एक डस्टिंग के लिए मैंने रख ली है। तो उससे डस्टिंग कर लेती हूँ, और ये किचन में यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा इंडक्शन और पूरा जो टाइल्स वगैरह हैं, यहाँ की छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, सब्जी वगैरह छौंकते हैं, सारी टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी। उसके बाद हमारा जो है गैस स्टोव वगैरह सब साफ़ हो गया था। उसके बाद अब आ जाती है बारी बर्तन धुलाने की। तो बर्तन आप देख सकते हैं, सुबह सुबह के नाश्ते की इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और बड़े बड़े बर्तन, जब ज़्यादा के कुकर वगैरह हो ना, हमारे कुकर कढ़ाई बड़े बड़े हैं, तो वो अगर हो गए ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने सारे बर्तन हो गए। तो बस उनको सबसे पहले जूठे बर्तनों को मैंने पानी से निकाल लिया था, फिर सारे बर्तनों को मांज के और धुला के टब में रख दिया है। और उसके बाद में टब साइड में रख के, फिर यहाँ पे पूरा जो है सिंक मैंने अच्छे से ब्रश से रगड़ा था। रगड़ने के बाद में अब यहाँ पे गिलास से पानी से मैंने पूरा धुला लिया था। धुलाने के बाद में अब टॉवल से इसको भी मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि छींटे वगैरह पड़ते हैं ना,
सिंक में छींटे पड़ते हैं और टाइल्स ये छींटे-छींटे से रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, धब्बे-धब्बे से लगते हैं, इसलिए उसको ना पोंछ देती हूँ तो अच्छे से क्लीन रहता है। उसके बाद यहाँ पे दूध भी आ गया था तो मैंने ऐसे ही छान के भगोने में रख दिया था, गर्म होने के लिए नहीं रखा था। तो उसको भी मैंने, अब किचन साफ़ हो गई है तो बस गैस जला के और मीडियम आँच करके उसको दूध को उबालने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा पोछा वगैरह लगेगा, नहाना-धोना होगा, तब तक दूध भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बस दूध रखने के बाद फिर मेरा पोछा रह गया था। आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, एक रूम में लगा लिया, दूसरे रूम में लगाते हुए सिटिंग रूम में, बाहर में, बालकनी में, सब जगह पोछा लगा के फिर मैं आऊँगी। यहाँ पे फ़ैन चला दिए थे, फर्श जो अच्छे सूख गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे मैट बिछा देती हूँ। तो मैट मैंने पूरे में बिछा दिए थे, फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे नहाने से पहले मैं जो है वॉशरूम वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। वो साफ़ किया, उसके बाद मैंने कपड़े धुलाती हूँ। कपड़े धुलाने के बाद में फिर नहाती हूँ। फिर नहा लिया मैंने, फिर नहाने के बाद में बाथरूम को अच्छे से वाइपर से साफ़ कर देती हूँ कि पानी होता है ना, तो गीले पानी में कोई भी जाता है तो फिर बाहर आता है तो पूरा फर्श गंदा हो जाता है, इसलिए ना फर्श को ज़रूर साफ़ करना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आई पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपना जो था मेकअप वगैरह किया और यहाँ पे स्किन केयर करने के बाद मैं पूजा करी, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता में पहले तो मैंने मतलब नाश्ता तो सुबह ही कर लिया था, लेकिन मुझे ना ठंडा सा लगा तो मैंने यहाँ पे चाय बना के पी। तो चाय पी ली थी, नाश्ता मेरा सुबह ही हो गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं धूप लेने के लिए। यहाँ पे दीदी हमारी पड़ोसी वो कपड़े सुखा रही थी, उनकी बेटी रो रही थी, तो बस उसको लेके घूम रही हूँ। पता है इसकी ये बहुत ज़्यादा पहचानने लगी है, अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते ही वो रो रही थी। तो बस मैं इसको चुप करा रही थी और चुप हो जा रही थी, फिर रोने लगती थी। बस इसको आजकल खिलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये हंसने लगी है ना, इसलिए अच्छा लगता है। तो फ्री हो जाती हूँ, इसके साथ मस्ती करने लगती हूँ, ऐसे ही टाइम मेरा निकल जाता है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।